हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और निफ्टी यस्टरडे यस्टरडे मींस फ्राइडे को और आज अच्छी खासी गिरी है। इसने जो लास्ट टाइम हाई बनाया था, जो रिसेंट हाई बनाया था, दैट वाज ऑलमोस्ट 18,000। नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 17,490, यानी कि 500 पॉइंट्स का फॉल हुआ है लास्ट 2 डेज में। तो यहाँ क्या नजर आता है, यहाँ पर सपोर्ट कहाँ है? क्या ये वापस से जिस तरीके से लगातार स्विंग्स बना रही थी, क्या कुछ ऐसा ही होने वाला था कि इस तरह से स्विंग बनाकर हर बार ये लोअर लो बना रही है? तो क्या इस बार भी यहाँ से फर्दर नीचे जाएगी या थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आता है? तो क्या सिनेरियो है, ये सारा सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पर इस तरह की टेक्निकल बातें करते हैं तो टेक्निकल बातों का मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी लिंक होता है। लेकिन जनरली मैंने देखा है कि न्यूज हमेशा क्रिएट की जाती हैं। जब स्टॉक प्राइसेस ऊपर आते हैं तो डिफरेंट न्यूज होती हैं, और जब नीचे आ जाते हैं तो डिफरेंट न्यूज होती हैं। जनरली ये रिटेलर्स के हित में जो होना चाहिए उसके अपोजिट न्यूज आती हैं, और जिसके चलते यहाँ पर या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं या फिर रैली लेने से हम लोग बच जाते हैं। लेकिन अगर इस बात को ध्यान से समझा जाए तो हमेशा एक बात देखी गई है कि स्टॉक मार्केट की जो बेसिक नेचर है वो ऊपर जाना है, नीचे आ सकती है, नीचे रह नहीं सकती। इस बात को मैं लास्ट 2 ईयर्स से कंसिस्टेंटली आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और हम में से मेजोरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो मुझे जनरली सुनते हैं और डेली वीडियोस के आने का वेट करते हैं, वो इस बात को समझते भी हैं। तो लास्ट इस पीरियड में जितना भी मिड कैप या स्मॉल कैप में फॉल हुआ है, लार्ज कैप में भी ड्यूरिंग दिस पीरियड जनरली लोगों ने अपनी होल्डिंग को बेचा नहीं है स्टॉप लॉस लगाकर, और उसके रिजल्ट्स भी दिखे हैं कि फाइनली एक एक करके चीजें ऊपर आ भी रही हैं और नुकसान होने से बच भी रहे हैं। तो अभी इस सिनेरियो में क्या किया जाए, इसको अगर हम ध्यान से समझें तो एक बार पहले हम ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं यहाँ पर कि पिछले 3-4 स्विंग्स जो आई हैं इसमें किस तरीके से कहां पर रेसिस्टेंस बनते हुए नजर आता है। तो ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से है। फर्स्ट यहाँ पर इसने लाइफ टाइम हाई बनाया निफ्टी ने, एंड दिस लाइफ टाइम हाई वाज मेड इन अक्टूबर 2021। तो ऑलमोस्ट 10 मंथ्स हो चुके हैं जब लाइफ टाइम हाई बना था। लास्ट 10 मंथ से कोई भी हाई नहीं बना। तो जो ये रैली यहाँ से नीचे से ऊपर तक आई है, इसको ऐसा मानकर चलने की जरूरत नहीं है कि वन साइड रैली है। ये वन साइड रैली नहीं है, दिस इज ए स्विंग। वन साइड रैली तब होती है जब मार्केट में नए लाइफ टाइम हाई बन रहे हो लगातार। जैसे ये लाइफ टाइम हाई था, इसको क्रॉस करने के बाद में जो ये रैली आई, दिस वाज द वन साइड रैली। ये तो यहां पर स्विंग्स हैं, दिस इज नॉट वन साइड रैली। बस स्विंग्स छोटी बड़ी हमेशा चलती रहती हैं, तो इसको वन साइड रैली मानना गलत है। नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट निफ्टी के केस में या बाकी किसी भी अच्छी कंपनी के केस में, क्योंकि उनकी बेसिक नेचर ऊपर जाने की है, तो जब भी हम इस चीज को देख लें, रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2 एंड रेसिस्टेंस 3, रेसिस्टेंस 3 बनने के बाद में जनरली जब वापस से नीचे से चीजें ऊपर आती हैं तो उसके बाद में फर्दर फॉल नीचे की तरफ नहीं जाती। 3 बार ऊपर अगर इसने हिट कर लिया, 3 बार इसने सेम लेवल से नीचे अगर आ गया, ऑलमोस्ट सेम लेवल से, तो जो फोर्थ लेवल है, जो फोर्थ टाइम इसने यहां पर आकर रेसिस्टेंस दिखाया है, ये रेसिस्टेंस नहीं होता है। जनरली ये यहां से ऊपर जाएगा ऐसे घूम के, और फर्दर ऊपर की तरफ निकल जाएगा और सब लोग देखते रह जाएंगे। ये डाउन ट्रेंड जो है, डाउन ट्रेंड से ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट इस चीज को कहते हैं। तो इस बार ये फॉल नजर नहीं आता, यहां से चीजें घूमती हुई नजर आती है। पॉइंट यह है कि कहां से घूमेंगी विवेक भाई, इस बात का कैसे पता चला जाए? तो इसको समझने के लिए यहां जो ये रेसिस्टेंस था, जो ये एक हम देखते हैं कि एक रेंज बनी हुई थी, जिस रेंज में यहां पर ये फंसा हुआ था, उसके बाद से यहां से रेंज से लगातार ऊपर निकला, और इसी लेवल पर इसने पहले रेसिस्टेंस भी दिखाया था। अगर आप देखोगे, दिस वाज द रेसिस्टेंस एट द सेम लेवल एंड दिस वाज द रेसिस्टेंस एट द सेम लेवल। तो जनरली इस बात को देखा गया है, और इस रेसिस्टेंस को भी इसने यहां पर ब्रेक किया था, सीधा सीधा हल्का सा यहां पर रुका था। मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूं जिससे वापस से सारी चीजें समझ में आए। तो यहां रेसिस्टेंस कहां पर था, दिस वाज ए रेंज, और ये रेंज एक रेसिस्टेंस की रेंज थी। लेकिन यहां से सीधा सीधा इसने एक ब्रेकआउट दिखाया, और इसको रेंज नहीं मानकर चले। मैं वापस से इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं, ब्रश यहां से पिक नहीं हुआ था। इसको इसने रेंज नहीं दिखाया। जो रेंज है 16,975 से लेकर
17,393 तक की इसको इसने रेंज नहीं माना और विदाउट रेंज माने इसको रेसिस्टेंस को सीधा सीधा ब्रेकआउट दे दिया और ऑलमोस्ट सेम लेवल पर आकर खड़े हो गए जो इसका एक्चुअल में रेसिस्टेंस था। अब यहां पर सपोर्ट या तो सेम लेवल पर आ सकती है जो पहले रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस यहां पर सपोर्ट बन सकती है, इस चीज के पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन अगर ये फर्स्ट सपोर्ट है, आप इसको फर्स्ट सपोर्ट मानकर चल सकते हो। सेकंड सपोर्ट कहां आती है? सेकंड सपोर्ट आती है जहां पर पहले वाले रेंज की सपोर्ट थी, यानी कि सेम लेवल पर हम इसको सेकंड सपोर्ट मानकर चल सकते हैं। दिस इज द सेकंड सपोर्ट। वेयर कुड बी द थर्ड सपोर्ट एंड फाइनल सपोर्ट? अकॉर्डिंग टू मी वो थर्ड एंड फाइनल सपोर्ट है जहां पर ये टू रेसिस्टेंस थे और टू रेसिस्टेंस से यहां पर ब्रेकआउट हुआ था, रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2। तो ये हमारी थर्ड सपोर्ट यहां पर हो सकती है। इसके नीचे जाने के मेरे हिसाब से कोई भी चांसेस नहीं है। तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन यहां पर कितना नजर आता है? फर्स्ट सपोर्ट हमारी निकल कर आती है 17,393 पर, सेकंड सपोर्ट निकल कर आती है 16,975 पर एंड थर्ड सपोर्ट निकल कर आती है 16,729 पर। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, मैक्सिमम फॉल करंट लेवल से कितना हो सकता है? यहां पर मैक्सिमम फॉल हो सकता है 4.37%। और अगर हम जो इसने अभी रिसेंट हाई बनाया था, रिसेंट हाई से लेकर जो मेन सपोर्ट हमें नजर आती है वहां तक का फॉल देखने लगे हैं तो 7% के आसपास का ये रिट्रेसमेंट नजर आता है। सो दिस इज नॉट ए फॉल दिस टाइम, दिस इज ए रिट्रेसमेंट। हमेशा जब भी मार्केट लगातार रैली में चलती है उस बीच में आप मानकर चलो 5% से 8-9-10% के बीच की रिट्रेसमेंट आती रहती है। 7% 8% का रिट्रेसमेंट आना सबसे ज्यादा आम बात है, ये उतना ही नजर आता है। तो करंट प्राइस से 4.37%, 4%, 5% के आसपास का रिट्रेसमेंट मैक्सिमम नजर आता है। हो सकता है इमीडिएटली जो फर्स्ट सपोर्ट है 17,393 यहीं से ऊपर चला जाए, सेकंड सपोर्ट 16,975 पर है और थर्ड सपोर्ट 16,729 पर है। नाउ व्हेन आई एम डिस्कसिंग द निफ्टी चार्ट, इट डजंट मीन कि मैं डेरिवेटिव्स की बात कर रहा हूं, मैं डेरिवेटिव्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इस बारे में बात कर रहा हूं कि अगर अपने पास पैसा है और हम यहां पर मार्केट के थोड़े से रिट्रेस होकर तब बाइंग करने की बात कर रहे हैं, तो उस एंगल से मैं यहां पर ये सपोर्ट्स की बातें कर रहा हूं। मैं ये सपोर्ट्स की बातें इसलिए कर रहा हूं कि कोई भी बिग फॉल मुझे नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि 3 लेवल्स पर रेसिस्टेंसेस ऑलरेडी टच हो चुके हैं। दिस इज फोर्थ टाइम जब सेम लेवल से आता है और फोर्थ टाइम कभी भी नीचे की तरफ को गिरावट नहीं लेकर आता। अगर गिरावट आनी होती तो जो फर्स्ट फॉल था उसमें आ चुकी होती, सेकंड फॉल में आ चुकी होती या मैक्सिमम थर्ड फॉल में आ चुकी होती। फोर्थ सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाने के लिए बनता है, नीचे जाने के लिए नहीं बनता। एक और जो यहां पर हम लोग इसको एंटीसिपेट कर सकते हैं वो ये भी कर सकते हैं कि ये एक तरीके से पोल है और यहां पर एक छोटा सा ये फ्लैग बन सकता है आगे चल के। और मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूं कि किस तरह का ये पैटर्न बन सकता है। अब बात आती है विवेक भाई भविष्यवाणी करने लगेगा। इसको भविष्यवाणी नहीं कहते, इसको बेसिकली एक्सपीरियंस कहते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। पुराने चार्ट पैटर्न्स को जब आप 20 इयर्स की हिस्ट्री को लगातार डीपली चेक करोगे, एनालाइज करोगे, लास्ट 18 इयर्स से मार्केट में होंगे और लास्ट 10 इयर्स से फुल टाइम ट्रेडर होंगे और टीचर भी होंगे, ट्रेनर होंगे, इन्वेस्टर होंगे, तो ये सारी चीजें पता चलेंगी। और खासतौर से जब मार्केट रिलेटेड 700 बुक्स पढ़ चुके होंगे तो ये चीजें और आसानी से पता चल जाएंगी। तो हो सकता है यहां से इस तरीके से ये एक फ्लैग पैटर्न बनाए, यहां से जूम इस तरीके से करता रहे, फाइनली इस तरीके से और ऊपर की तरफ निकल जाए। इस चीज की प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा है और इसी चीज की प्रोबेबिलिटी चलते हुए जो इसने नीचे का लास्ट सपोर्ट टच करना होगा वो इसी तरीके से यहां पर सपोर्ट टच कर सकता है कि रेंज नीचे नीचे चलते हुए यहां पर थोड़ा सा टाइम बिताए, फाइनली यहां पर टच करे और ऊपर जाकर सीधा सीधा निकल जाए। उस केस में जो हमारा टारगेट ऊपर निकल कर आता है, फ्लैग एंड जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न होता है, उस केस में हमारी टोटल ये लेंथ हमारी ली जाएगी। और अब इसके बाद डिपेंड करेगा कि ये सपोर्ट कहां बनाता है। सपोर्ट जहां भी बनाएगा वहां से इस पोल को हम लोग पॉइंट आउट करेंगे और हमारा टेक्निकल टारगेट निकल कर आएगा। तो सपोज ये फाइनली सपोर्ट इस लेवल पर लेता है, क्योंकि जब भी हम पोल एंड फ्लैग पैटर्न को आगे मूव करते हैं टारगेट को मेजर करने के लिए, उस केस में कभी भी पोल को रेंज के ऊपर से प्लॉट नहीं किया जाता बल्कि रेंज के सपोर्ट पर प्लॉट किया जाता है। एंड फाइनल टारगेट अगर सपोर्ट 16,958 के आसपास होती है देन टारगेट वुड बी ऑलमोस्ट 19,800 के आसपास होगी। ये डिपेंड करेगा
कि कहां पर सपोर्ट बनती है। अगर सपोर्ट इसी लेवल पर बन जाती है तो ये हमारा 20,000 प्लस पहुंच जाएगा। तो इस बात को कहना आज की डेट में अभी मुश्किल है कि सपोर्ट कहां बनेगी, लेकिन सपोर्ट मेरे हिसाब से 16,700 से नीचे बनती हुई नजर नहीं आती। दिस इज माय एक्सपीरियंस अगेन, एज लेट श्री राकेश झुंझुनवाला जी ऑलवेज सेज अबाउट दैट आई हैव ए राइट टू बी रॉन्ग बिकॉज दिस इज स्टॉक मार्केट। लेकिन प्रोबेबिलिटी अगर अपने फेवर में है, इफ वी आर मेकिंग ए मेजरमेंट ऑन टेक्निकल बेसिस, अगर हम 10 में से 7 टाइम्स अगर सही होते हैं या 8 टाइम्स सही होते हैं तो दुनिया का एक बड़ा पैसा हमारे पास भी होता है। यहाँ पर वही अपना मिशन है, बिकमिंग ए कैपिटलिस्ट। क्योंकि अगर बहुत सारे कैपिटलिस्ट एक साथ यहाँ पर इकट्ठा हो जाएं और देश में, कंट्री में राइट पॉलिसी मेकिंग में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें, वहां तक पहुंच सकें, तो हमारा देश बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो लोग आज की डेट में राइट पॉलिसी मेकिंग नहीं होने की वजह से जो सफर कर रहे हैं, जो ऊपर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, शायद वो भी अच्छा करेंगे। फिर सबसे ब्लेसिंग्स आएंगी। यहाँ पर ब्लेसिंग्स ही चाहिए, क्योंकि सबके साथ बढ़ने में मजा आएगा। अकेले ऊपर बढ़ने में मजा नहीं आता, क्योंकि दोस्ती, जैसे पुराने बड़े लोग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि बराबरी में होती है। तो अपने आप को छोटा बनाकर रखने से अच्छा है कि खुद भी बड़े बन जाओ और दोस्तों को भी बड़ा बना दो, तो सभी बड़े बन जाएंगे और बराबरी की दोस्ती भी हो जाएगी। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।